नया वो कर रहे हैं। इसमें क्या है, यह 3 वे पार्टीशनिंग ऑफ एन एरे। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं क्या होगा इसमें, अराउंड ए रेंज। ठीक है, 3 वे पार्टीशनिंग ऑन एरे अराउंड एन एज, अराउंड ए रेंज। ये क्या होती है रेंज, तुम्हें कोई भी एक सेट ऑफ वो दे जाएंगे 2 डिजिट्स, और मान लो यहाँ पे हमें वो दिए हुए एक्स और वाई दिए हुए। ठीक है, अभी लेट अस अज्यूम कर लेते हैं 3 और 4 है, कर लिए अज्यूम। कोई भी एक वो मान लो एरे सिंपल सी, जैसे कि ले ली 6 3 2 1 और 5 मान ली हमने, मान लो ये एरे मान ली। तो इसको लगाना कैसे है, इसको वैसे लगाना है एरे में। अच्छा, एक तो सिंपल अप्रोच क्या है, इसको सॉर्ट कर दो। तो कैसे लग जाएगी अगर ये सॉर्ट हो जाएगी, 1 2 3 5 और 6, आया ना। हेलो, हाँ। ठीक है, यहाँ पे चाहे 4 हो ना हो, 3 या 4 इसमें हो ना हो, इनको सेट ऐसे करना है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब क्या है 3 और 4 का, कि जो 3 से छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में आने चाहिए, और जो 5 से बड़े से 4 से बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट साइड में आने चाहिए, और जो 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं वो इक्वल है, वो बीच में आने चाहिए। ये होगी 3 वे पार्टीशनिंग, फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन और थर्ड पार्टीशन। मतलब समझ में आया, क्वेश्चन मांग क्या रहा है तुमसे। आ गया हूँ। साहिल, ये नहीं आया समझ। जब वापिस बताता हूँ। वो बस कह क्या रहा है कि तुम्हें जिस जो ये नंबर्स है ना, इनको रेंज मान लो, और इस एरे के 3 टुकड़े करने हैं। उन 3 टुकड़ों को हम बना लेते हैं, पहला टुकड़ा, बीच वाला टुकड़ा, और ये हमारा हो गया लास्ट वाला टुकड़ा। हमें इस एरे के 3 टुकड़े बनाने हैं, और इनमें डालना क्या क्या है, जो तुम्हें रेंज और नंबर्स दिए हुए ना, अगर वो इसमें है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर है तो यहाँ पे वो नंबर्स या उनके बीच के नंबर्स, या तो 3 और 4 या बीच के नंबर्स वो मिडल रेंज में आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो ये रेंज खाली हो जाएगी। अगर ये 3 और 4 इसमें है ही नहीं तो ये रेंज खाली हो जाएगी। और अगर इस एरे में है तो वो 3 और 4 आते हैं यहाँ पे, या फिर उनके बीच का कोई नंबर होता है, जैसे 3.5 दिया होता है उसमें, तो वो ठीक है। और थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए एरे को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं 7 1 और 5, ठीक है, 8 लिख लेते हैं। और इसको जो ये है इसको मैं 5 ले लेता हूँ, 3 से 5 की रेंज। अब शायद तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाए। तो 3 से 5 की रेंज के एलिमेंट्स, अगर इसमें 4 होता तो वो भी यहाँ आता, 3 से 5 के बीच में वो तो इसमें आता इस डिब्बे में। ठीक है, और पहले जो 3 से छोटे नंबर्स हैं वो इस डिब्बे में आने चाहिए, उनका ऑर्डर कैसा भी हो। जैसे 1 2 है तो चाहे वो 2 1 लिखा हो, चाहे वो 1 2 लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, बस वो 3 से इधर वाले लेफ्ट साइड वाले डिब्बे में आने चाहिए। ठीक है, 5 से बड़े कौन कौन से हैं इसमें, 6 7 8। तो या तो सिंपल 6 7 8 आ जाए, चाहे 8 7 6 आ जाए, चाहे 7 8 6 आ जाए। ठीक है, किसी तरीके से आ जाए, बस 5 से बड़े वाले इस डिब्बे में आने चाहिए। तो इस एरे के 3 टुकड़े करने हैं। किस तरह करने हैं कि 3 से छोटे वाले नंबर चाहे वो किसी ऑर्डर में रखे हो, वो लेफ्ट, इसमें लेफ्ट पार्टीशन में दिखे। ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट पार्टीशन जो ये वाला है मिडल पार्टीशन में है, उसमें या तो वही रेंज के एलिमेंट जो दिए हुए या फिर उनके रेंज के अंदर, जैसे यहाँ अगर 4 लिखा होता तो वो भी इसमें लाई करता 3 और 5 में। ठीक है, और ये हमारा राइट साइड वाला पार्टीशन, इसमें 5 से बड़े आने चाहिए। अब साइड क्लियर, क्लियर। ठीक है। तो सिंपल अप्रोच क्या है इसकी, एकदम सिंपल अप्रोच। अरे यार क्विक शॉर्ट तो पढ़ा दिया हमने, पढ़ ही लिया हमने, अब बार बार एक चीज क्यों करवा रहे हो, क्विक शॉर्ट पढ़ लिया। ये 1 2 3 5 6 7 8 ऐसे लग जाएगा। देखिए बीच का डिब्बा हो गया, ये पहला डिब्बा हो गया और लास्ट डिब्बा हो गया। वो तो कोई 3 वे पार्टीशनिंग,
लगा दिया क्विक सॉर्ट। पर क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, कौन बताएगा? n log n। n हम log n। लोग हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी on में। ठीक है, तो इसीलिए क्विक सॉर्ट इज ए वो क्या बोलते हैं तरीका है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो क्विक सॉर्ट एक तरीका है, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लोगन आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। जब उसने हमें सिर्फ क्या बोला है कि चाहिए ऑर्डर हो या ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें 3 डिब्बे चाहिए जिसमें ये रेंज गिननी चाहिए। तो मारो ऑर्डर को गोली, फिर हम क्विक सॉर्ट नहीं लगाएंगे, इसे ओ ऑफ एन में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मेरे को एक बार अच्छे से लिख लो जो हमने लिए, क्या लिया हमने, 6327158, 6327158 और 8। एक मिनट रुक जाओ जस्ट। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो ये जो हमने एक्स वाई मानी है 3 4 को हमने मानेंगे एक्स वाई, ठीक है। 3 और 5 लिया मैंने, इसको हम एक्स वाई मानेंगे, ठीक है। और करेंगे क्या, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे देखना, एक लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, और एक राइट पॉइंटर, अलग अलग कलर के ले लेते हैं समझाने के। एक लेफ्ट पॉइंटर बनाएंगे, एक राइट पॉइंटर बनाएंगे। राइट यहाँ से चलेगा और कम होता जाएगा, लेफ्ट यहाँ से चलेगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। एल को इनिशियल वैल्यू क्या है, एल की 0, और आर की इनिशियल वैल्यू क्या है, n-1। चलो इतना तो क्लियर है, तो हम बहुत क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसकी तो आदत हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे क्या, 6 को चेक करेंगे, वो जब तक x से छोटा है, जब तक 6 हमारे x से छोटा है, ठीक है। क्या चेक करेंगे कि 6 अगर x से छोटा है, हेलो समझ रहे हो, मतलब वो 3 से छोटा है, तो वो क्या रहे, तो वो जो यहाँ पे कौन सी लेफ्ट वैल्यू है वो उससे स्वैप हो जाए, ठीक है। मतलब जो आई है, एक हम आई भी लेके चलेंगे, ठीक है, एक आई लेके चलेंगे जो हमारा उससे जाएगा, इंडेक्स से कूदेगा 0 1 2 3 4 5 6। तो हम आई 0 पे चेक करेंगे कि जो मेरे आई 0 की वैल्यू है, अगर वो x से छोटी है तो उसे l0 से स्वैप मार दो, मतलब जो इंट उस पे वैल्यू रखी है एल पे, लेफ्ट पॉइंटर है जो, उससे स्वैप मार दो, ठीक है। तो वो लेफ्ट में चली जाएगी, लेफ्ट पॉइंटर लेफ्ट साइड को डिसाइड कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, आई जब 0 पे होगा तो उसे बस लेफ्ट से, जो लेफ्ट वैल्यू है उससे स्वैप मार दो, और फिर एल को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। मतलब अभी तुम्हें कुछ इसका कुछ खास समझ आया नहीं होगा, पर कोई नहीं, पर ध्यान से चलते हैं हम, करने क्या क्या वाले हैं। जैसे ही मेरे को आई इंडेक्स पे रेंज से छोटी वैल्यू मिलेगी, मैं उसे लेफ्ट पॉइंटर से, जो मेरी एल पे इंडेक्स है, एल इंडेक्स पे जो वैल्यू है, स्वैप कर दूंगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेंथ? ठीक है, तो आई इंडेक्स पे रेंज से छोटी वैल्यू मिलेगी, मैं उसे आई इंडेक्स पे जब रेंज से छोटी वैल्यू मिलेगी, मैं उसे एल इंडेक्स से स्वैप कर दूंगा। और फिर जब एक बार स्वैपिंग हो जाएगी तो यहाँ पे हम एक वैल्यू तो आई जाएगी, मान लो जब मेरा 2 पे होगा आई, ठीक है, जब मेरा आई इक्वल टू 2 पे होगा, ठीक है, तो L0 से स्वैप हो जाएगा, ठीक है।
तो जब एक वैल्यू में कोई यहाँ मिल ही चुकी है जो रेंज से छोटी है, तो बस मेरे को फिर एल को यहाँ रखने का फायदा क्या है, फिर मैं एल को प्लस प्लस कर दूंगा। ये चीज समझ आई? रिपीट करियो। एक मिनट सर्किट चल रहा। हाँ, क्या हो रहा है इसको? जस्ट वेट अ मिनट। एक मिनट से बंद करके वापस चलाना। चल रहा। हाँ मुस्कान, यहाँ मैं कह रहा था कि जब L क्या बताएगा, मेरी लेफ्ट साइड की वैल्यूज को बताएगा, ठीक है। जब मेरा I मान लिया I इक्वल टू 2 पे पहुंच चुका है, ठीक है, तो L 0 से मैं उसे स्वैप करा दूंगा। क्यों करा दूंगा? कि जो I पे वैल्यू आएगी मेरी, अगर वो ith पे वैल्यू है 2, अगर वो लेस देन x है, हमारा x यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो यस वो है, तो उसे L पे जो भी वो है, जो भी L के भी वैल्यू है उस इंडेक्स से स्वैप करा दो, ठीक है। तो मतलब 6 से स्वैप हो जाएगा और 2 चला जाएगा 0th इंडेक्स पे। इतना समझ आया अभी? हाँ। ठीक है। पर अब अगर मेरा एक बार यहाँ पे मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे कोई वैल्यू उससे छोटी डल चुकी है 3 से, है ना, तो मैं L को सिंपल प्लस प्लस करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक वैल्यू तो मिल चुकी है उससे, क्या बोलते हैं, रेंज से छोटी, तो बस अब मैं दूसरी वैल्यू ढूंढने के लिए चलता हूँ। अब वापस जब मुझे मिल चुकी है एक रेंज से छोटी वैल्यू, अब मुझे पता लग गया 2 लेस देन 3 है, और मुझे ऑर्डर का घंटा कुछ फर्क नहीं करना, मतलब इसमें कि क्या ऑर्डर रखना है, तो बस ठीक है। अब एक वैल्यू मिल चुकी है, तो बस अब दूसरी वैल्यू ढूंढने चलता हूँ, तो बस फिर मैं इसको L प्लस प्लस करा दूंगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो फिर L यहाँ कूद जाएगा। तो ठीक है, जैसी मिलेगी हम L इंडेक्स से स्वैप कर दूंगा और फिर L प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। और अगर इसका रिवर्स हो जाए, अगर I इंडेक्स पे रेंज से बड़ी वैल्यू मिले, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम Y चेक करेंगे, मिलेगी I इंडेक्स पे रेंज से छोटी वैल्यू मिलेगी, तो क्या करेंगे, तो मैं उसे राइट इंडेक्स से स्वैप करा दूंगा, और R माइनस माइनस कर दूंगा। अच्छा ये समझो यहाँ पे करा क्या है कि मान लो मेरे को जैसे 6 मिला था, ठीक है, तो I 6 पे मैं सीधा क्या करूंगा, उसे राइट इंडेक्स पे चाहे कोई सी वैल्यू रखी है, मैं उसे उससे स्वैप कर दूंगा। 8 यहाँ पहुंच जाएगा, 6 वहां चला जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर? 8 यहाँ पहुंच जाएगा और 6 वहां चला जाएगा। अब तुम बोलोगे यार फिर ऐसे तो फिर 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये तो लेफ्ट साइड वैल्यू है, यहाँ पे तो छोटी वैल्यू आनी चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब वो वहां पे पहुंच जाएगा, 8 वहां पे पहुंच जाएगा, तो फिर मेरे को उसे R माइनस माइनस कराना है, ठीक है, अगली वैल्यू के लिए। पर अब 8 यहाँ पे रह गया है, उसका क्या करना है, तो इसलिए जो बड़ी वैल्यू के लिए इनमें से हमें किसी एक वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, वापिस से कंडीशन चेक करने से पहले I माइनस माइनस करके, क्योंकि I लूप में प्लस प्लस हो रहा है, वो हर बार बढ़ेगा, हाँ है ना। ये चीज क्लियर है तुम्हें? क्लियर। ठीक है। अब एक चीज मैं शुरू वापस समझाता हूँ कि मान लो I इक्वल टू 0 है। अब वो इस कंडीशन को तो मैच नहीं कर रही, क्योंकि वो से छोटी नहीं है, 3 से छोटा नहीं है, ठीक है, तो वो इसमें चला जाएगा एल्स कंडीशन में। और इसमें देखेंगे रेंज से बड़ी वैल्यू है, रेंज क्या थी 5, y वाली, हाँ 5 से बड़ी वैल्यू है, तो 5 से बड़ी वैल्यू तो क्या कर दो, उसे rth इंडेक्स के साथ स्वैप कर दो। मतलब अब I0 पे क्या हो जाएगा, I0 पे 6 की जगह 8 रखा जाएगा और लास्ट में 6 चला जाएगा।
यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। आर जाएगा इधर, माइनस माइनस हो जाएगा। एज पर हमारा रूल, एक बार स्वैपिंग करने के बाद हम एल और आर को, एल को बढ़ाते हैं और आर को घटाते हैं, ठीक है। अब आर यहाँ पहुंच चुका है इस जगह पर, मुझे आई को क्या करना है, अब इटरेट होने से रोकना है, क्योंकि आई तो हर बार हर वैल्यू में प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आई अभी यहाँ पे 0 है, तो अगर अगली वैल्यू में वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, अगली इटरेशन पे जैसी कंडीशन एंड होगी वापस से 1 होके आ जाएगा। फिर वो 3 को चेक करेगा, पर यहाँ पे जो 8 रखा गया उसे तो भूल ही गया। अब हम लेफ्ट साइड पे 3 से छोटी वैल्यू नहीं रख सकते, तो मैं आई को माइनस माइनस कर दूंगा। 0 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो जगह इक्वल टू -1। -1 और जब अब इटरेटिंग होगी फिर तो वापस आई 0। वापस से 0 हो जाएगा, तो हम वापस से 8 के लिए चेक करेंगे और फिर वो 8 को 5 से स्वैप मार देगा। ये चीज किस किस को समझ आई? आई 0 कैसे हो गया? वापस बताता हूँ। जब फॉर लूप लगेगा यहाँ पे, ठीक है, जो आई से वहां तक जा रहा है, n-1 तक, n तक जा रहा है मतलब, तो 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, ठीक है। 4 में क्या होता है, हम आई प्लस प्लस डालेंगे तो हर इटरेशन पे एक बढ़ेगा, है ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब यहाँ पे 8 आ गया था, अब मुझे क्या करना है, 8 पे वापस चेकिंग करनी है, क्योंकि 8 में यहाँ लेफ्ट साइड में नहीं छोड़ सकता, 3 से छोटी वैल्यू में यहाँ लेफ्ट साइड में नहीं छोड़ सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, 8 पे वापस चेकिंग डालने के लिए, अब i इक्वल टू 0 है, अगर मैं उसको पहले ही घटा दूं, i माइनस माइनस करके उसको i -1 कर दूं, निकलने से पहले, चेकिंग से बाहर आने से पहले i -1 कर दूं, तो वो इटरेशन होगी i प्लस प्लस की, है ना, जो लूप चलेगा वापस से, और वो उसको वापस क्या कर देगा फिर, i माइनस माइनस प्लस प्लस, i -1 + 1 कितना हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा ना, समझी? ठीक है। मुस्कान क्लियर ये चीज? हाँ। ठीक है, तो आई वापस से 0 हो जाएगा। अब आई 0 पे वापस हमारा 8 आ गया है, और 8 के लिए अब आर क्या है, आर अब 5 है। अब 8 और उसको स्वैप मार देंगे तो 5 हो गया। अब तुम क्या चेक कर रहे हो, 5 अभी भी छोटा है, उससे बड़ा है 3 से, तो फिर वो यहाँ पे 1 चला जाएगा, और जब तक यहाँ पे 0 पे 1 नहीं रखा जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसे हमारे सारे बड़े वैल्यू वहां चले जाएंगे, राइट साइड में चले जाएंगे। अब तुम बोलोगे यार फिर बीच की रेंज का क्या हुआ, जो 3 और 5 के बीच में आएंगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो हमें बीच की रेंज का वो कुछ करना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं करना, छोटी वैल्यूज अपने आप लेफ्ट में चलेगी, बड़ी वैल्यूज अपने आप राइट में चलेगी, बचा क्या बीच में, ऑर्डर हमें डिफाइन करना ही नहीं, तो बीच में वही बचेगी ना, रेंज की वैल्यूज, आया ना। हमें ऑर्डर डिफाइन करना ही नहीं कि वो ऐसे 3 और 4 और 5 ही लिखा जाए, वो कैसे लिखा जाए, 5 4 3 लिखा जाए, 5 3 4 लिखा जाए, हमें बस पार्टीशन करना था। तो जब इससे छोटी वैल्यू साइड में चली गई है और इससे बड़ी वैल्यू राइट में चली गई है, तो बीच में बचेगा क्या, यही बचेगा। क्लियर है सारी चीज? हाँ। ठीक है, तो इसको बस क्या करेंगे, इसको इफ में डाल देंगे, इसको एल्स में डाल देंगे, और इस पूरे को फॉर लूप में डाल देंगे। एक बार लिख के बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे। कि हमें पहले तो हम वो कर लेंगे, अपने वेरिएबल्स बना लेंगे, इंट l इक्वल टू 0 पे, r इक्वल टू n-1 पे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर लूप चला लेंगे इंट i इक्वल टू 0 से। अच्छा ये ध्यान से देखना कि जो मेरा i है, जब तक वो राइट इंडेक्स तक जा चुका होगा, मतलब 5 तक जा चुका होगा, मतलब r इंडेक्स, r कह रहा हूँ, राइट इंडेक्स तक जा चुका होगा, हमें जब तक ही स्वैपिंग करानी है। इसका मतलब क्या है, अगर i पर यहाँ पे r तक स्वैपिंग हो चुकी है, मतलब r यहाँ तक आ चुका है 5 तक, ठीक है, और स्वैपिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो चुकी है, मुझे यहाँ पे स्वैपिंग वापस नहीं करनी। ये चीज क्लियर? अभी जैसे हम ये स्वैपिंग करा रहे थे कि 8 वहां पे चला जाएगा, फिर 5 वापस वहां पे चला जाएगा, ये मतलब 6 8 की जगह गया, फिर 8 यहाँ आ गया था, फिर 8 5 की जगह गया, 5 यहाँ आ गया था, फिर 5 1 की जगह गया, 1 यहाँ पे आ गया था। तो उस टाइम पे यहाँ तक स्वैपिंग हो गई थी, हाँ या ना? हो गई थी। खुशबू, मुस्कान, ये चीज क्लियर? हाँ। ठीक है, तो अब मुझे जो i की वैल्यू है वो इससे, मतलब जहां तक स्वैपिंग हो गई है उससे आगे नहीं लेके जानी, ठीक है।
कि यहां तक हम स्वैपिंग कर चुके हैं इस इंडेक्स तक। क्लियर? ये वाली चीज पहले स्वैप हो चुकी है, तो अब मुझे यहां तक आई नहीं लेके जाना। आई मुझे बस अब कहां तक लेके जाना है, जो यहां तक वैल्यू होगी। ये पॉइंट किस किस को समझ आया? आगे खुशबू, मुस्कान, आ गया। आ गया। आ गया। तो आई को हम क्या करेंगे, सिर्फ लेस देन आर तक चलाएंगे और इक्वल टू भी रख देते हैं। ठीक है, कि लास्ट टाइम उसे भी चेक कर ले एक बार कि लास्ट एलिमेंट चेक हुआ है नहीं हुआ, और बस आई प्लस प्लस कर इक्वल टू की लगाया लास्ट टाइम चेक करने के लिए कि जो अगला एलिमेंट है वो सच में मतलब यहाँ पे स्वैप हो चुका है नहीं हो चुका, उसके लिए जस्ट। वैसे लेस देन के लिए भी चल जाएगा ये, तो लेस देन इक्वल टू लगा दिया आई प्लस प्लस, और जस्ट स्टार्ट करते हैं इफ ऑफ ए ऑफ आई लेस देन एक्स। अगर ए ऑफ आई एक्स से छोटा है, एक्स और वाई हमारी क्या रहेंगी, रेंज रहेंगी, वो हम उससे यूजर से इनपुट में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब फंक्शन कॉल करेंगे उसमें एक्स और वाई ले लेंगे, और इस पे क्या करना है, अगर छोटा हो तो स्वैप कर दो आप। ये छोटी वैल्यू है, मतलब मेरी रेंज की छोटी वैल्यू, अगर मैं 3 और 5 लिखा हुआ था तो ये 3 वैल्यू थी, तो ये छोटी वैल्यू है। तो इसका स्वैप किससे करना है, ए ऑफ आई को लेफ्ट से स्वैप करना है, जहाँ पे हम छोटी वैल्यू रखेंगे, और बाहर निकलने से पहले लेफ्ट को बढ़ा दिया। डन। और एल्स इफ में क्या डालूंगा मैं, एल्स इफ में डालता हूं मैं, अगर ए ऑफ आई लेस देन वाई, ग्रेटर देन वाई, मतलब हमारा 5 से बड़ा है, तो आप क्या करो, तो आप स्वैप कर दो ए ऑफ आई को और ए ऑफ राइट को, जहां में बड़ी वैल्यू रखनी है। निकलने से पहले आर माइनस माइनस और आई माइनस माइनस, ये तुम्हें बता दिया था। अच्छा, अब ना बड़ा है ना छोटा है, मतलब बीच में लाई कर रहा है रेंज के, तो उसे छेड़ो ही मत, चलते बनो। ठीक है, ये चीज क्लियर? हेलो? हाँ। ठीक है साहिल? ठीक। ठीक है ना, वो 3 से बड़ा है ना, मतलब 3 से छोटा है ना, वो 5 से बड़ा है, मतलब यही लाई कर रहा है, ये नंबर है, तो बस चलते बनो, आई प्लस प्लस करो, फटाफट काम करो। चलो भाई, इतना हो गया, बस यही कोड है, बस अब सीधा कोड करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई भी छोटी मोटी, कहीं कुछ पूछना हो कि ऐसा ले लें वैसा ले लें, कुछ भी। चलो बोल दो यार जल्दी। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। अरे क्या क्या ली थी मैंने अभी, 6 बताना कोई। 6327 हाँ, 158। 1 2 3 4 5 6 7।
यहाँ पे दो वेरिएबल और बना लेते हैं, एक्स और वाई करके। तो दोनों वेरिएबल ले लिए, पॉइंट करेंगे लेफ्ट उसको, फोर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू आर तक के लिए, यहाँ पे आई प्लस प्लस, और अब चलाएंगे इफ कंडीशन ऑफ आई लेस देन एक्स है, तो क्या करा जाए, स्वैप करो ए ऑफ आई को किसके साथ, के साथ, जाने से पहले मैं अगर स्वैपिंग हो गई है तो फिर दूसरे इंडेक्स पे दूसरी छोटी वैल्यू ढूंढेंगे, एल्सिफ आई में बड़ा है y से, तो वापस स्वैप करो, आई को इस बार बड़ी वैल्यू जहाँ रखते हैं, मतलब राइट साइड में, राइट पॉइंटर की तरफ, और निकलने से पहले आर को माइनस माइनस, आई को भी माइनस माइनस, उसे होल्ड करने के लिए वही पोजीशन, ठीक है। और जस्ट एल्स में क्या डाल देते हैं, आई प्लस प्लस, डन। एरे प्रिंट और करानी है तो डन। रन करके देखते हैं, रेंज देता हूँ मैं 3 और 5, डिफाइंड रेंज 3 5। तो ध्यान से देखो, जो हम चाह रहे थे वो हो चुका, ठीक है। देखो सिर्फ 5 और 3 देखो लाइन में नहीं आ रहे, देख रहे हो तुम, हेलो, ठीक है।
एक गीक्स फॉर गीक्स का और वो है, क्या बोलते हैं, एरे, वो भी लेके देख लेते हैं एक बार। सही आंसर आया नहीं, आउटपुट सही आ रहा है नहीं। ये 3 5 जैसे मर्जी लगा सकते हैं। हाँ बताया था ना मैंने, ऑर्डर का कुछ नहीं है, बस 3 डिब्बे में सही वो होनी चाहिए, ये ठीक तो है। बोला था। गीक्स फॉर गीक्स की काफी बड़ी वैल्यू है, ठीक है इसको लेते हैं और ये आउटपुट आने का ये नहीं आएगा। कहाँ दिक्कत है, क्या कर रहा है 20 को, अच्छा 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लिया 14 और 20, यहाँ बीच में 5 आ रहा है, कैसे आ गया 5? हाँ तो कोई दिक्कत है तो कोड में आंसर सही नहीं आ रहा था जो हमने दूसरे एरे के लिए लिया था, है ना। तो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मैंने कल ध्यान नहीं दिया, और वैसे टाइम होता तो शायद मैं थोड़ा सा दे भी देता हूँ। पर यहाँ पे ध्यान से देखो, देख रहे हो तुम, हेलो, दिख रही है स्क्रीन, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ। जैसे देखो हमारे 3 डिब्बे थे, हमने लेफ्ट के लिए ले लिया था, राइट के लिए और मिडल के लिए हम बस i प्लस प्लस करा रहे थे। पर यहाँ पे हो क्या रहा था, जब ये i प्लस प्लस चलेगा तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो i प्लस 2 हो गया है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। आई बात समझ? हेलो, मान लो इफ नहीं चला, एल्स इफ नहीं चला, तो वो चलता i प्लस प्लस, तो i एक बढ़ गया, और फिर वापस से जब लूप चलता तो i प्लस प्लस, फिर मतलब i प्लस 2 हो गया है। तो हाँ क्या कह रही है खुशबू? उसमें गीक्स पे ये कर रखा था कि यहाँ आई प्लस प्लस कर ही नहीं रखा। बस वही करना है हमें, गीक्स वाला ही। अगर हम यहाँ ना करें i प्लस प्लस और बस, पर हमें यहाँ पे तो चाहिए था, जब यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे i प्लस प्लस डाल देंगे, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझो, यहाँ पे i प्लस प्लस डाल दिया तो ये चलेगा, पर एल्स इफ में क्या हो रहा है, अब अगर i बढ़ नहीं रहा तो मुझे i माइनस माइनस की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट किस किस को क्लियर है? होगा। ठीक है मुस्कान, अब जैसे जब i 0 रहेगा तो 0 ही रहेगा बस, फिर अगर ये एल्स इफ चलता है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वो डाल ही नहीं रहे, सेमीकोलन जरूर लगाएंगे पर यहाँ वो इंक्रीमेंट नहीं डालेंगे, वो हमने इफ में और एल्स में डाल दिया। क्लियर साहिल? क्लियर, बस अब मैं कोड में इसको छोटी सी एडिटिंग कर देता हूँ और वो चल जाएगा। वेट अ मिनट, कोड दिख रहा होगा तुमको, तो यहाँ से i माइनस माइनस नहीं आना चाहिए, इसको हम कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे बाद में कि हमने क्या गलती करी थी, और यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि बाद में याद रहे कि क्या गलती करी थी। ठीक है, और यहाँ पे एक i प्लस प्लस डाल देते हैं। लेस देन इक्वल टू आर क्यों लिया, एक बार वो भी बताइए। ये लेस देन आर क्यों लिया है, ये कल लेस बताया देन था। इक्वल टू कहाँ लिया है? इक्वल टू भी आएगा, चलो लेस देन इक्वल टू आएगा। जरूरत नहीं है, मैंने कल भी बताया था शायद इस बारे में, ले ले चाहे। कहाँ गई है? पहले रन कर लेते हैं इसको, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। कल कौन सी आ रही थी, यही आ रही थी ना कल?
इसमें 20 और 14 एक साथ नहीं आ रहा था। अब रन करके देखते हैं। रेंज थी हमारी 14 और 20। ठीक है, आज सही प्रिंट हो रहा है। 1420 उससे छोटा सारा लेफ्ट साइड में और 1420 से बड़ा सारा राइट साइड में। ठीक है, और अब थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करके देख लेते हैं। जैसे 87 को हम 15 करके देख लेते हैं कि उसके बीच में आता है या फिर मतलब उस पार्ट में आना चाहिए, अगर बीच में भी नहीं आता तो। और वापिस से 14 और 20। तो देखो आज वो सही आ रहा है। देखो ये रेंज है ना 14 से 20 के बीच में। क्लियर, सबको क्लियर? हाँ, ठीक है, लेकिन जो तूने अपने वाला एरे डाला था पहले, वो पहले वाले कोड के अकॉर्डिंग उसमें तो ठीक आ रहा था। हाँ तो उसमें हमारे पास वेरिएशन ज्यादा नहीं थी ना, यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है। 20 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये सब था। कल वाला तुम कहाँ चेक करूंगा। ठीक है, हाँ, तो उस एरे के लिए तो चल गया था वो। और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इक्वल टू वाला डिस्कस करते हैं, वापस उस पर जाता हूँ 1 मिनट। कि यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों लगाया। अब ध्यान से देखते हैं एक चीज, हल्का सा इटरेशन करा के। हो क्या रहा है, L इक्वल टू 0, आर आई लेस देन इक्वल टू आर क्यों जाए। जब मान ले, ये मैंने कल भी बताया था कि आर यहां तक आ चुका है। ठीक है, आर यहां तक आ चुका है, यहां तक। ठीक है, समझ रही है खुशबू? हाँ हाँ। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में 2 20 हैं, हाँ है ना? हाँ, ठीक है, तो 20 जब वो पहले 20 से टकराएगा फिर उससे कम नीचे नहीं जाएगा, है ना? 30 तो उसी पोजीशन पे रह जाएगा क्योंकि रेंज में है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा यहीं तक, इस 20 तक चलना चाहिए यहां तक चेक करने के लिए कि ये डबल तो नहीं है कोई। अगर मान ले 2 20 होते, एक 20 पहले भी होता, ठीक है, और हम यहां तक चला रहे हैं -1 तक, तो हो सकता है कोई एक बड़ी रेंज या छोटी रेंज इन दोनों 20 के बीच में फंस जाती। समझ में आया? क्योंकि आई अगर सिर्फ वहां तक जाता, लेस देन आर तक जाता, तो वो इस 20 तक नहीं जाता। ठीक है, और यहां तक जब सारे एरे सॉर्ट वो हो जाती, मतलब लग जाती, इधर उधर लग जाती, तो वो एलिमेंट बीच में फंस सकता था। ठीक है, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, देखा जाए तो यहीं तक सारा काम हो जाता है हमारा, पहले वाले यहाँ तक आने तक। तो ये सिर्फ इसकी डबल उसके चेक करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, इक्वल टू। चलो अब हो गया, इस कोड को एंड करते हैं। और आज हम वो बोला था मैं, एक मिनट रुक जाओ।